दोस्तों आज है 30 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रिक्त पदों का सत्यापन पूरा, 23,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वैकेंसीज को लेकर के। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गतिमान रहने के साथ साथ एनआईसी लखनऊ द्वारा बनाए गए आयोग के ई अधियाचन पोर्टल का परीक्षण भी चल रहा है। इधर शिक्षा निदेशालय ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मिले अधियाचन का सत्यापन पूर्ण कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 16,000 से अधिक पद सहायक अध्यापकों के हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य के करीब 1,500 पद हैं, प्रधानाध्यापक के करीब 1,000 पद हैं और प्रवक्ता के करीब 2,700 पद हैं। सहायक संबद्ध प्राइमरी के लगभग 1,800 पद हैं। इस तरह परीक्षण के बाद पोर्टल क्रियाशील होने पर इन पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजने की तैयारी कर ली गई है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में और एडेड महाविद्यालयों में, इसके साथ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, अटल आवासीय विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया, जो कि मार्च 2024 में सदस्यों के मनोनयन के साथ क्रियाशील हुआ। यह आयोग अब तक कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर पाया है। शिक्षक भर्तियों के लिए विभागों से अधियाचन ऑनलाइन लिया जाना, जिसके लिए ई अधियाचन पोर्टल साल भर से ज़्यादा समय से तैयार करने का प्रयास चल रहा है और अब पोर्टल बन चुका है और सत्यापन और टेस्टिंग इस समय चल रही है पोर्टल की। तो फिलहाल 23,000 पदों पर जो इंटर कॉलेजों में भर्तियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पद 16,000 टीजीटी के हैं, प्रवक्ता के हैं, प्रिंसिपल के हैं, हेडमास्टर के हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज सभी आपको इस पोर्टल के कंप्लीट होने के बाद, नए आयोग में अध्यक्ष आने के बाद देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए 2026 में वैकेंसीज आएंगी और इसमें कोई हीला हवाली नहीं हुई तो आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहिए। यहाँ देखिए एक बड़ी अपडेट दी गई है कि यूपी में निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जांच होगी। यूपी में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, उसमें जो भी प्राइवेट शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनकी शैक्षिक अर्हता की जांच कराई जाएगी। मानक विपरीत बिना अर्हता के शिक्षकों से पढ़ाई पर एनसीटीई ने नाराजगी जताई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब जिलों में इन विद्यालयों के शिक्षकों की जांच कर रिपोर्ट देगा। आप लोग जानते होंगे प्राइवेट विद्यालयों में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, बीएड बीटीसी भी नहीं किया, उसके बाद भी पढ़ाते रहते हैं। तो अब यहाँ पर ये सख्ती की जाएगी और जो भी प्राइवेट कॉलेजों में प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा होगा, जो टीचर, उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नियम ये है कि जो भी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में हो या गवर्नमेंट कॉलेज में हो, अध्यापक को एनसीटीई के नियमों के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण होनी चाहिए। यानी प्राइमरी अगर टीचर है तो ग्रेजुएशन के साथ उसका टेट या सीटेट पास होना चाहिए, और अगर वो जूनियर का टीचर है तो टेट या सीटेट जूनियर स्तर का पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर टीजीटी पढ़ा रहा है, पीजीटी पढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है उसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय, बल्कि मैं कहूँगा 70 से 80% विद्यालय ऐसे हैं प्राइवेट में जो कि बिना मानकों के चल रहे हैं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वहाँ पर अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि रोजगार मेलों में 15,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी में युवाओं को रोजगार लगाने के लिए जल्द बृहत रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, मुजफ्फरनगर में यह मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 100 कंपनियां कम से कम 15,000 युवाओं को रोजगार देंगी। ठीक है, तो समय समय पर अलग अलग जिलों में रोजगार मेला लगाया जाता है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में रोजगार मेला लगाया जाएगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पे आप अपडेट रहिएगा, चैनल पर हमारे अपडेट रहिएगा। हम सारी सूचनाएं आपको समय समय पर देते रहेंगे जहां पर भी कोई रोजगार मेला लगेगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी सप्ताह संभावित है। लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम एक सप्ताह में घोषित हो जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम फरवरी मार्च में घोषित करने के प्रयास में
जुटा हुआ है। हमने वो कल बताया था कि लोक सेवा आयोग में मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया है उसी के बारे में कि यहाँ देखिए ध्यान से कि प्रतियोगियों में शनिवार को हुई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की चर्चा रही। उनमें चर्चा इस बात की भी रही कि आयोग में इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। हालांकि देर रात तक इसका इंतजार किया जाता रहा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी फाइनल नहीं हो पाया है रिजल्ट, इसी वजह से अभी जारी नहीं किया गया। लगभग 1 सप्ताह का यहाँ पर समय लगने की उम्मीद है, यानी इसी सप्ताह जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इसी सप्ताह का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोमवार या मंगलवार को परिणाम आपका घोषित किया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत इसमें अंतिम रूप बाकी रह गया है, इस वजह से कल जारी नहीं किया गया रिजल्ट। बाकी मंगलवार तक रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना जताई गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि खेल मंत्रालय की वेबसाइट अब तय करेगी रेलवे में किसे मिलेगी नौकरी। भारतीय रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी खिलाड़ी का पदक तभी मान्य होगा जब टूर्नामेंट आयोजन की तारीख को आयोजक फेडरेशन के पास खेल मंत्रालय की वैध मान्यता हो। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र भेज करके नई नीति तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना खेल रवि कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन यानी कि RSPB किसी फेडरेशन को अलग से मान्यता नहीं देगा। सर्टिफिकेट की वैधता की जांच सीधे खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से की जाएगी। यानी कि रेलवे ने कह दिया है कि जो भी खेल कोटे से अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं या जो भी मान लीजिए कोई पदक मिला, कुछ भी मिला, वो दावा करते हैं, तो हम सीधा उसको खेल मंत्रालय की वेबसाइट से वेरीफाई करेंगे। ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। देखिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्कूल में मोबाइल के उपयोग पर रोक के निर्देश। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट ने कहा है कि 16 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं वो स्कूल में मोबाइल, ऑनलाइन खेल, इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ये जो निर्देश है केवल स्कूलों में है, जबकि ये निर्देश घरों पर भी होने चाहिए। आजकल इंडिया में जो मोबाइल का उपयोग है बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है, बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने पूरे देश में जो है बच्चों पर मोबाइल के उपयोग को बैन कर दिया है। तो ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हालत ख़राब इंडिया में है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने फ़िलहाल ये कहा है कि स्कूलों में मोबाइल उपयोग पर रोक रहेगी। इसी के साथ ही एक अपडेट आपके लिए और है, देखिए कि एक्टिव सिम के बिना अब नहीं चलेंगे व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप। आप लोग जानते हैं इस समय धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इसको देखते हुए अब यहाँ पर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और कहा है कि अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है या टेलीग्राम चलाना है, स्नैपचैट चलाना है, शेयर चैट चलाना, कुछ भी चलाना है, जो भी मैसेजिंग ऐप होते हैं, इसके लिए अब एक्टिव सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए। और ये सभी जो चीज़ें हैं 120 दिनों में लागू करके करनी होगी, मतलब है। तो इसका दिशा निर्देश दिए गए। ये ऐप तभी काम करेंगे जब आपके डिवाइस में एक्टिव सिम कार्ड होगा। जैसे आप लोग जानते होंगे अगर कोई बैंक का आप मोबाइल ऐप चलाते हैं तो वहाँ पर सिम कार्ड के बिना नहीं चलता है। जैसे SBI का योनो ही चलाइए तो उसमें सिम कार्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं करेगा। उसी प्रकार अब ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी हैं, इसमें जब आपके फ़ोन में सिम कार्ड होगा तभी ये ऐप आपके चलेंगे, अन्यथा चलेंगे ही नहीं। अंत में SIR को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR काम चल रहा है। इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका BLO उनके पास नहीं आए हैं, SIR फॉर्म उनका अभी तक नहीं भरा गया है। तो इसमें बताया गया कि आवेदन करने की 4 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका मतदाता सूची से नाम कट सकता है। ऐसे में आपको करना क्या है, आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो BLO से आप कांटेक्ट करें और अपना ऑफलाइन फॉर्म भर दें। यदि BLO से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आ नहीं पा रहे किसी कारण से, ऑनलाइन भी इसका फॉर्म भरा जा सकता है। इसके लिए ये वेबसाइट दी गई voters.eci.gov.in या फिर ये ऐप दिया गया ECI नेट ऐप।
इनको डाउनलोड करके यहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म 5 मिनट में भर सकते हैं SIR का। ठीक है, तो बहुत सरल है। बाकी ज़्यादा स्टेप्स के लिए आप जो है इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रक्रिया समझना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।